नमस्कार दोस्तों। भारत में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। जैसा कि इसी सड़क हादसे को कम करने के उद्देश्य से भारत में प्रतिवर्ष जनवरी माह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि इसको मनाने के पीछे का लक्ष्य है कि आम लोगों को सड़क के नियमों को समझाना, यानी कि उनको सड़क के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय सड़क संगठन यानी कि IRF के मुताबिक प्रतिवर्ष दुनिया भर में करीब 12.5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। खास बात यह है कि सिर्फ भारत की बात की जाए तो भारत का हिस्सा करीब 10% होता है। जैसा कि बीते महीनों आपने देखा होगा कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का 4 सितंबर 2022 को सड़क हादसे में मौत हो गई। और वहीं इसी साल फरवरी की बात है जब पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को सोनीपत में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ऐसे लाखों सड़क हादसों के उदाहरण हैं जिसमें कि बहुत से लोगों की मौत हो गई, जो कि देश के लिए काफी क्षति की बात है। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में वर्ष 2020 और 21 में हुए हादसों के रिपोर्टों पर एक नजर डालते हैं। अगर रिपोर्टों की माने तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार भारत में अधिकतर एक्सीडेंट शाम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे के बीच होती है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भारत में अधिकांश जनसंख्या मध्यम वर्गीय है और मध्यम वर्गीय में अधिकांश लोगों के पास बाइक है। जैसा कि बाइक का प्रयोग लोग प्रायः अपने दिनचर्या में करते हैं। जैसा कि काम पर भी जाना होता है तो लोग बाइक से ही जाते हैं। शाम को 6 बजे लगभग सभी जगहों पर छुट्टी होती है और शाम को ही अधिकतर लोग मार्केट के लिए भी निकलते हैं। यही कारण है कि शाम को एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो 44% मौतें दो पहिया वाहनों की वजह से हुए हैं। यदि आंकड़ों की माने तो वर्ष 2021 में कुल 4,03,116 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें से 1,65,662 की मौत हो गई। वहीं शेष बचे 3,71,884 घायल हो गए। जैसा कि कुल हादसों में ओवर स्पीडिंग के कारण हुए हादसों की बात की जाए तो 58.7% घटनाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई। जैसा कि हम और आप प्रायः देखते हैं कि जब हम और आप सड़क पर चलते हैं तो ऐसे में हमें स्पीड के लिए सिंबल दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम, जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं बोर्ड लगा होता है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलना है या कितना चलना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जल्दी पहुंचने हम गाड़ी से ओवर स्पीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें कई बार हादसों का शिकार होना पड़ता है। वहीं ड्राइविंग लापरवाही की वजह से और ओवरटेकिंग की वजह से करीब 25.7% दुर्घटनाएं हुई। जैसा कि आपने सड़क पर कई बार देखा होगा कि कई गाड़ियां ओवर स्पीडिंग करती हैं और इसके साथ साथ ओवरटेकिंग भी करती हैं। जैसा कि इस ओवरटेकिंग के चक्कर में कई बार वह अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। जैसा कि जब हम और आप सड़कों पर निकलते हैं तो ऐसे में हमारी लापरवाही की वजह से न केवल हम परेशान होते हैं बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोग जान को भी हम जोखिम में डालते हैं। ऐसे में हमें ओवरटेकिंग और हाई स्पीड से बचना चाहिए। जैसा कि साल 2020 की बात की जाए जब लॉकडाउन था उस समय भी 3,64,796 दुर्घटनाएं हुई। वहीं वर्ष 2021 में यह घटनाएं 16.8% बढ़ गई। जैसा कि ओवरटेकिंग के चक्कर में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यदि रिपोर्टों की बात की जाए तो ओवरटेकिंग के चक्कर में 1,03,629 दुर्घटनाएं हुई हैं, करीब 25.7%, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 में 45,853 मौतें हुई और वहीं 91,893 लोग घायल हो गए। जैसा कि खराब मौसम के कारण बात की जाए तो वर्ष 2021 में खराब मौसम की वजह से 2.8% दुर्घटना, 4 लाख में 11,000 ही दुर्घटनाएं मौसम खराब होने की वजह से हुई। वहीं 7,235 दुर्घटनाएं एल्कोहल और ड्रग के सेवन करके ड्राइविंग की वजह से हुआ है, यानी कि करीब 1.9%। अगर कुल मिलाकर के बात की जाए तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दो पहिया वाहनों की वजह से हुए हैं, जिसमें वर्ष 2021 में 70,000 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं दो पहिया से एक्सीडेंट होने की वजह से।
ऐसे में हमें और आपको रोड पर चलते समय रोड के सभी नियमों को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी जान तो बचा ही सकते हैं, इसके साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की भी जान को बचा सकते हैं। क्योंकि यदि हमारा एक्सीडेंट होता है तो ऐसे में ना सिर्फ हमें लगेगा बल्कि अगला व्यक्ति को भी लगेगा। ऐसे में हमें सभी प्रकार के नियमों को फॉलो करना चाहिए। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएँ।